गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के उन सभी सवालों को जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आज हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति पर। तो निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक बिंदु 2,3 -1,0 2,-4 है। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लिखना है हल और लिखेंगे बिंदु। बिंदु क्या दिया है, 2,3 -1,0 और 2,-4 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, बड़े कोष्टक में लिखेंगे x1 और उसके बाद छोटे कोष्टक में लिखेंगे y2 - y3, फिर जो है कि प्लस करके लिखेंगे x2 और उसके बाद छोटे कोष्टक में लिखेंगे y3 - y1, फिर प्लस x3 और उसके बाद लिखेंगे y1 - y2 और बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। और इसी पर जो है कि हमें इन तीनों बिंदुओं को रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, उसके बाद x1 का मान यहाँ से हम लोग 2 रख देंगे और y2 का मान कितना रखना है, 0, और जो है कि माइनस यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ y3 का मान माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +4 हो जाएगा। अब प्लस रख देंगे। उसके बाद x2 का मान यहाँ क्या है, माइनस, और यहाँ है प्लस, तो ये हो गया -1। और उसके बाद y3 का मान -4 रखेंगे और y1 का मान इधर से -3 हो गया। अब जो है कि x3 का मान यहाँ से 2 और y1 का मान, देखो y1 का मान 3 रख देना है और y2 का मान कितना है, 0, और कोष्टक बंद कर लेना है। उसके बाद इसको हल करना है 1/2, ये जो है कि बस 4 बचेगा तो 2 चौके हो जाएगा 8, और ये कितना होगा 4, और जो है कि -3 और -4 -7 हो जाएगा, और -7 का -1 में गुणा होगा तो +7, 7 एकम 7, और 2 तिहाई हो जाएगा 6। अब ये टोटल जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है, 1/2, 8 7 15, 15 6 21। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 21/2, तो ये हो जाएगा 10.5 मात्रक या इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इकाई, वर्ग इकाई या तो वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 10.5 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्या बिंदु 1/5 और 2/3 और 2 क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो इसे हमें संरेखीय सिद्ध करना है कि संरेखीय है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लिखना है बिंदु को, लिखेंगे बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11। संरेखीय अगर होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर आना चाहिए। अगर संरेखीय नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका कुछ मान आएगा। तो सबसे पहले हम इस तीनों बिंदु से क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का
क्षेत्रफल, त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मान यदि 0 आएगा तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय है, एक ही जो है कि रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र जानते हैं 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3, फिर प्लस लिखते हैं x2 और उसके बाद कोष्टक में लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर प्लस करेंगे x3 और उसके बाद लिखेंगे y1 माइनस y2 और ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद इस पर तीनों बिंदुओं को रखेंगे, अगर वह मान 0 के बराबर आएगा तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे कि संरेखीय होंगे। तो 1/2 यहाँ x1 का मान रखते हैं, x1 कितना है 1 और y2 कितना है 3 और y3 कितना है -11, तो -11 यहाँ रखेंगे, यहाँ पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +11 और यह x2 का मान देख रहे हैं हम लोग क्या रखेंगे 2 और जो है कि y3 का मान जो है कि -11 और y1 का मान यहाँ से -5। अब यहाँ पर जो है कि प्लस लिखना है, x3 का मान जो है कि -2 तो ये हो जाएगा माइनस और y1 का मान यहाँ से रखेंगे 5 और y2 का मान 3। अब इसको हल करेंगे 1/2, ये जो है कि 11 और 3 14, 14 एकम 14 तो कोष्टक में ये 14 हो गया और इधर जो है कि -11 और -5 -16, 16 दूना हो जाएगा 32। इधर क्या बच रहा है माइनस जो है कि यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ जो है कि 5 में से 3 जाए 2 तो 2 को अगर 2 में गुणा करेंगे -2 में तो हो जाएगा -4। तो इसको अगर हल करते हैं तो आएगा 1/2 और ये 14, अब 32 और 14 हो जाएगा -36 और अगर घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 36 में से 14 घटाओ तो आ जाएगा कितना आएगा 6 में से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और ये जो है कि 22 हो जाएगा -22/2 तो 22 को 2 से काटेंगे -11 तो कोई भी जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। ये आ गया 11 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया है, अतः यह तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होते। अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, आगे सवाल जो दिया गया है बिंदु 0,3 और 4,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे और लिखेंगे बिंदु 0,3 और 4,0 के बीच की दूरी d बराबर सूत्र होता है √ में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, इसी पर रखना है। तो इन दोनों बिंदुओं को इस पर रख देते हैं। x1 का मान हम कितना रखेंगे 0 और x2 का मान कितना है 4 तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान है 0। ये इस प्रकार से हल करेंगे तो यहाँ बचेगा -4 का वर्ग और इधर जो है कि 3 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 का 16 और 3 का 9 तो ये रूट में आ जाएगा 25। अगर रूट में 25 आया तो ये हो जाएगा 5। इसका जो है कि दूरी हो गया दोनों बिंदुओं की 5 मात्रक। ये हो गया इसका आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन जो है उसको हल करेंगे। देखते हैं कैसे इसको जो है कि करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो है कि मान लो कि एक रेखा खंड है और ये ए बिंदु है और यह बी बिंदु है, और इस रेखा खंड को 2, मान लेते हैं कि ये 2 और ये 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। और यहाँ पर एक बिंदु -1,7 और यहाँ पर 4,-3 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, इस बिंदु सी का निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लिखना है हल, और लिखेंगे बिंदु -1,7 और 4,-3 को 2/3 के अनुपात में विभाजित करने वाले रेखाखंड के निर्देशांक। इसके लिए तो दो जो है कि तरीका होता है। एक यह तो इसमें दिया नहीं है कि अंत विभाजित कर रहा है कि बाह्यतः। तो अंत और बाह्यतः की अगर बात नहीं करेगा तो हम हमेशा अंत विभाजन का ही सूत्र लगाएंगे। तो अंत विभाजन के लिए, अंत विभाजन के निर्देशांक के लिए सूत्र हमारा होता है m1 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा में m1 प्लस m2। यह x बराबर होता है, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2। इसी दोनों सूत्रों पर हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x का मान तो निकालना है, m1 का मान इसे मान लेंगे और m2 का मान इसको मान लेंगे। तो m1 जो है कितना है 2, गुणे में क्या हो जाएगा x2 का मान जो है कितना है x2 तो -1, और जो है कि m2 का मान जो है कि 3, और x2 दिया है ना, x2 का मान यहाँ 4 रखना है 4, और 3 यहाँ m2 का मान, x1 का मान -1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2 प्लस कितना 3, तो ये जो है कि 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और इधर क्या होगा 3 एकम 3 -3 अब बटा में 5। तो ये हो जाएगा 5 अब बटा में 5 बराबर 1। ये जो है कि 1 हो गया x का मान। और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान कैसे ज्ञात करना है, तो m1 का मान 2 और y2 का मान जो है कि -3 प्लस m2 का मान 3 गुणे जो है कि y1 का मान 7 अब बटा में 2 प्लस 3, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 -6 3 7 21 अब बटा में 5, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 15 बटा में 5, तो ये हो गया 3। तो निर्देशांक क्या हो गया, अतः निर्देशांक लिख सकते हैं। अतः निर्देशांक बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो गया 1,3। तो इस प्रकार से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से जुड़े हुए सारे सवालों को आसानी से हल किया। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।